फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं हाफिज शाहिद महमूद। आज हम टोबा टेकसिंह की तहसील पीर महल में पहुंचे हैं, जहां पे मसाइल की भरमार नज़र आती है। जिस तरफ नज़र उठाएं आपको मसाइल ही मसाइल से घिरी हुई आवाम नज़र आती है। इस मसाइल को हल करने के हवाले से जो यहाँ की मुकामी सियासी क़यादत है वो कितनी पुरउम्मीद है, या फिर दफातर में टांगों पे टांगें रख कर बैठी है, या कुछ मसाइल पे काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अवाम के मसाइल, अवाम के फ़ैसले आज हम तमाम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्टर डायरीज़ में। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिसमें अवाम को बेपनाह महंगाई का सामना करना पड़ा है। अवाम इस पे अब क्या कहती है? क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि महंगाई कंट्रोल हो सकेगी? पीर महल की आवाम ख़ास तौर पर इस पे कितना जो है उम्मीद नज़र आ रही है? इन लोगों से ही बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आप बताएं, महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत के 3 साल से ज़ायद का अरसा कितना समझते हैं इसकी कारकर्दगी के हवाले से? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है इलाके में। तो तेल की, आप पेट्रोल की कीमत चेक कर लें, अब 140 है, कुछ दिनों तक ये 150 तक पहुंच जाएगा। गरीब आवाम तो भूख की वजह से मर रही है, जहां पेट्रोल, सब्ज़ी, हर चीज़ को आग लगी हुई है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम खाने पीने वाली चीज़ों को कम रेट पर दस्तयाब करें। तो इस वजह से मुल्क के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, और हम सरपा एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा सड़कों की तामीर और तरक्की के हवाले से बताएं कि शहर पीर महल के हवाले से कितने नज़र आई आपको तरक्की? क्या तरक्याती काम हुए? तरक्याती काम तो आपके सामने है। जो रोड, बूसी रोड से लेकर आप पीर महल का रोड देख लें, बागी रोड वाला सारा रोड टूटा हुआ है। लोगों की ट्रैफिक जाम हो जाती है। और जहाँ के जो हमारे हैं MNA साहब, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह कि ये रोड तमीर हो जाएगा। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अभी तक तो रोड नहीं बना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अगर बन जाए तो आवाम की सहूलत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा, ख़ास तौर पर जो हमारी गंदम है उसके रेट्स के, अनाज के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, क्योंकि गरीब इंसान अपने बच्चों की दवाई के लिए भी बड़ी परेशान नज़र आ रहा है इस दौर में। दवाई पर भी तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और गंदम भी आज तकरीबन रेट तो गंदम भी आज बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि गंदम का रेट थोड़ा सा कम किया जाए, तो इससे बेहतर है। इस तरह की बात सुनी, कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं। आप बताइएगा, सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर तहसील पीर महल की कितना बेहतरी नज़र आई? सेहत के हवाले से आवाम को अस्पताल की सहूलियात को मुहैया हुई बेहतरी? जी, वैसे का वैसा ही निज़ाम है। जिस तरह के तब्दीली के लिए हमने नारे मारे थे, हमने राना शफीक अहमद ख़ान की ज़ेर क़यादत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर हैं, हमने उनके ज़ेर क़यादत, हमने आपको MNA भी दिया है तहरीक इंसाफ को, हमने MPA भी दिया है, हमने आपको वोट डाले हैं। मगर अब हमारा बुरा हाल हो चुका है इस महंगाई की वजह से। जो अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ हैं, इतनी महंगी हो चुकी हैं, हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। हमारी आमदनी इतनी कम है, हम ये ख़रीदारी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा, हमें घी नहीं मिल रहा, हमें चीनी सस्ती नहीं मिल रही, हमें आटा सस्ता नहीं मिल रहा। हम किधर जाएँ? खान साहब, खुदा के लिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम आपसे अपील करते हैं, हमारी मुदबाना अपील है, हमारे हाड़े सुने, हमारी दुहाइयाँ सुने, हमारे ये वावेले सुने कि हम भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। खुदा के लिए महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आपने महंगाई को कंट्रोल ना किया तो आप आइंदा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। हम जितने मर्जी आपके नारे मारें, हम ये नाला हो जाएंगे तो आपको वोट कौन देगा? खुदा के लिए अगर आपने अपने आप को कामयाब करवाना है तो आइंदा के लिए इस महंगाई को कम करें और हम आपके साथ होंगे। वरना जिस तरह हम दुहाइयाँ दे रहे हैं, पूरी आवाम दुहाइयाँ देगी, आपको वोट कौन डालेगा? आपको जो मशवरा दे रहे हैं कि हालात कंट्रोल में हैं, खुदा की कसम हालात कंट्रोल में नहीं है। हालात बिल्कुल बुरे हो चुके हैं। आपको कौन समझाए? आपको कौन ये मशवरा दे कि खुदा के लिए इस महंगाई को कंट्रोल करें?
अच्छा, इसके अलावा बताइएगा 2013 में ये तहसील का दर्जा दिया गया पीर महल को, हस्पताल की अब हालत अभी तक अबतर नज़र आ रही है, तो सेहत के निज़ाम से हवाले से क्या कहेंगे इस हुकूमत से? वो जो सिफारशी लोग हैं उनके काम होते हैं, उनको दवाइयाँ भी मिलती हैं, उनके एक्सरे भी होते हैं, उनको वक्त पर डॉक्टर भी मिलता है, वरना आम मरीज़ वहाँ पर रुल रहे हैं। मैं बिबांगे दोहर ये बात कर रहा हूँ, आम मरीज़ों का कोई पुरसान हाल नहीं है। डॉक्टर हजरात मरीज़ों का ख्याल नहीं करते। यहाँ पर कैंसर के बहुत सारे मरीज़ हैं, उनके बारे में कोई ख्याल नहीं है। यहाँ छोटी छोटी दवाई दी जाती है कि लीजिए जनाब, ये बुखार है, ये नज़ला है या ज़ुकाम है। बाकी मरीज़ों को बाहर रेफर कर दिया जाता है कि जाएँ जी, यहाँ पर आपका इलाज मुमकिन नहीं है। जिस तरह से आपने नाज़रीन मसाइल सुने लोगों के, क्योंकि सबसे अहम जो मसला होता है वो महंगाई का है। सिर्फ पीर महल की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है चीख पा होती हुई नज़र आ रही है। ये तो तमाम मसाइल जो है महंगाई के थे, इसके अलावा बहुत सारे और भी बेहतरी के हवाले से भी इक़दामात यहाँ पर देखने को नज़र आए हैं। मज़ीद लोग इस पर क्या कहते हैं उनसे भी बात करते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है मकामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, आपको हमने तमाम लोगों के बातें भी सुनाई, पीर महल के मसाइल भी सुनाए और सियासी लोगों से बात भी की, ख़ास तौर पर जो पीर महल के तहसील सदर हैं। अब आवाम इस हवाले से क्या कहती है ये तमाम लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताएं सबसे पहले तो किस तरह से देखते हैं तहसील पीर महल की बेहतरी के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? तहसील पीर महल में बहुत ज़्यादा सरकारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तकरीबन काफ़ी मरबे पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इधर कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाए और स्पोर्ट्स के मैं डिको के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ, तो स्पोर्ट्स के बारे में हर मोहल्ले में ग्राउंड बनाने चाहिए, बड़े बड़े ग्राउंड बनाए, पार्क बनाए, आवाम को सैर व तफरी की सहूलतें मुयसर हों। ये तो इन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि जो सरकारी अराज़ी पड़ी है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए, ख़ास तौर पर जो इतनी सालों साल से पड़ी है। अंजुमन ताजरान जो है, ताजर बरादरी एक मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वर होता है। ताजर बरादरी मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है उससे कितनी खुश नज़र आ रही है? आप बताएं कितने पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं मसाइल के ताजर बरादरी के हवाले से? ताजर बरादरी के सबसे पहले तो यहाँ का लॉ कानून की वजह से ना डकैतियाँ काफ़ी हो रही हैं, उसकी वजह से हमारी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हमारी डकैतियाँ जो हमारे ताजर बरादरी को सबसे मुश्किल है वो डकैतियों को रोका जाए। हमारे DPO साहब से अपील है कि आए दिन हमारे ताजरों के साथ डकैतियाँ हैं उसको रोका जाए। बाकी डेवलपमेंट के हवाले से हमारे MN ने MPs ने काफ़ी हद तक काम करवा दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रोड्स रहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको भी कंप्लीट किया जाए। अच्छा, एक नई अब पॉलिसी शुरू हुई है टैक्सेस के हवाले से कि जी टैक्स इतना देंगे तो ठीक है, वरना आपकी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा FBR की जानिब से, मुख्तलिफ लोगों की जानिब। इस पे एक ताजर बरादरी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात? ये हमारे छोटे ताजरों के लिए हमारे प्रॉब्लम हो रही है, वो FBR के उसको रजिस्टर किया लेकिन अभी हमें चाहिए थोड़ा वक्त, FBR को चाहिए कि थोड़ा वक्त दे ताकि वो अपने आप को सेटल कर सकें। इसलिए हमारी FBR से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वक्त दें ताकि वो अपने आप के खाते वगैरह सेटल कर लें। अच्छा, महंगाई के हवाले से जो है ताजिर बरादरी भी अच्छी खासी मुतासर नजर आई, छोटे कारोबार जो लोग थे, क्या कहते हैं कोरोना, महंगाई और इसके अलावा अब जो है मज़ीद परेशानी आने वाली है? ये महंगाई के हवाले से आम आदमी बड़ा अफेक्टेड हुआ है। ये मज़दूर तबका बेचारा वो बेसिक अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा है, उसकी आमदनी के अगेंस्ट महंगाई ज़्यादा है, उसके लिए अपने बच्चों को जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि इस महंगाई को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। जिस तरह इनकी बात सुनी और कुछ यहाँ पर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं मार्केट कमेटी की, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। ये तमाम मसाइल आपने सुने ताजर बरादरी के भी, किस तरह समझते हैं मार्केट कमेटी इनको तमाम को हल करने के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताजर बरादरी के भी मसाइल ठीक हुआ, पर महंगाई तमाम आल दुनिया ते कोई पाकिस्तान विच दे विच कोई नहीं गई। उस तो बाद जिहड़ी है मेहरबानी करके हुकूमत वक्त हुकूमत नूं ये महंगाई रोकनी चाहिए। सब तो ज़्यादा ये जिहड़ा सफ़ैद पोश आदमी आ दरमियाने तबके का वो ज़ेरे ताब आ रहा वा, मुलाजम ज़ेरे ताब आ रहा और दरमियाने तबका दे मुलाजम ज़ेरे ताब आ रहे हैं। कल मार्केट कमेटी नाल नहीं भी जी मार्केट कमेटी महंगाई रोके
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਇਹ ਆਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਕਤੀ हुकूमत ही कंट्रोल कर सकती है, साढ़े वास्ते बाहर गल। अच्छा ये बताइएगा, माजी की हुकूमत में और मौजूदा 3.5 साल में तकरीबन किस तरह से देखते हैं, कौन सी आपको तब्दीली बेहतर ज़्यादा डिपार्टमेंट में नजर आई? सारे जो वक्त आऊगा ना वो गल दसूगा भी की हालात वा। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਡੇ ਉਠੋ ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਵਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਭ MP ਵੀ ਠੀਕ ਆ, MNA ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸਦਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਇਹ वक्त दसूगा भी की हालात की निकलते। जिस तरह की बात सुने और जिस लोग भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि महंगाई जो है सबसे अहम मसला है आवाम का, कि इसको अगर कंट्रोल हुकूमत करती है तो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताएं, ख़ास तौर पर आप बड़ी दूर से आए हैं आज, क्या समझते हैं कि महंगाई के हवाले से क्या तजावीज़ कोई दे सकें हुकूमत को और बेहतरी के हवाले से? देखिए, महंगाई का इशू तो खैर एक वफाकी और सूबाई सब्जेक्ट है, इस पर तो वफाकी और सूबाई हुकूमत ही कोई स्टेप लें तो आवाम तो यही चाहेंगी कि महंगाई जितनी कम हो उतना ही आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ स्पोर्ट से है और मैं नवाबशाह सिंध से यहाँ पर आया हूँ। मुझे टू बी होनेस्टली यहाँ पर पीर महल को देखकर और ख़ुसूसन स्पोर्ट्स के लिए जो काम यहाँ पर हुए हैं, हॉकी स्टेडियम यहाँ पर बना है, फुटबॉल और क्रिकेट के लिए भी स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है, तो उसे देखकर बड़ी खुशी हुई है। राना शफीक अहमद ख़ान साहब की खिदमात का जो सिलसिला है वो सिर्फ़ पीर महल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इससे बाहर भी इनकी खिदमत का सिलसिला है। हमारे नवाबशाह में हॉकी के लिए कोई ग्राउंड नहीं था, तो इनकी काविशों ही के नतीजे में ना सिर्फ ग्राउंड बल्कि इन्होंने वहाँ पर ऑस्ट्रोट्रॉप भी वहाँ पर कायम की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बॉयज़ ही नहीं बल्कि फ़ीमेल भी जो हैं वो वहाँ पर ऑस्ट्रोट्रॉप पर खेल कर मुल्क का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अच्छा, राना शफीक के हवाले से किस तरह देखते हैं कि इन्होंने एक बड़े इनिशिएटिव लिए, इस तहसील पीर महल को ऊपर उठाने के लिए सेफ सिटी बड़ा अहम मंसूबा है, बच्चों को तालीम के हवाले से, सड़कों के हवाले से किस तरह समझते हैं कि अगर इस तरह के सियासतदान अगर आते हैं हमारे मुल्क में, बेहतरी कितनी हमारे लिए, मुल्क तो आसमान पर चले जाएगा? मेरी तो दुआ यही होगी कि अल्लाह पाक राना शफीक अहमद खान साहब जैसी शख्सियात जो हैं वो और मज़ीद पैदा करें, और हमारे सिंध सूबे में ख़ास तौर पर इन जैसी शख्सियात की बहुत ज़रूरत है, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके और आवाम को तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी जो मिल सके। मुझे ज़ाती तौर पर पीर महल में आकर और जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा है, अपनी जेब खर्च से यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो राना साहब ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर कायम किया, तो ये कमाल की शख्सियत है। इन जैसी शख्सियात को पाकिस्तान को ज़रूरत है। अल्लाह पाक करे कि यहाँ पर इन जैसी शख्सियात और पैदा हों। जिस तरह इनकी बात सुनी, कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताएं, यहाँ की ख़ास तौर पर लोकल जो सियासी क़यादत है कितनी पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि आपके दरमियान होती है, कोई परेशानी हो, कोई मसाइल हो, आप उनको कॉल करें तो वो क्या हम वक्त आपके पास होती है? जी, हम जो भी मसला होता है वो हमारा ऑफिस बनाया है, उधर हम बैठ के लोगों के मसाइल हल करते हैं। और राना शफीक साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हॉकी स्टेडियम भी इन्होंने बहुत टफ सिस्टम किया है, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अपने ज़ाती जेब खर्चे से, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो कोई शख्स भी लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी जेब से सेफ सिटी का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने किया सेफ सिस्टम का। और इसके अलावा आगे भी इन्होंने जो फाटक तक सड़क थी इन्होंने अपने पैसों से इन्होंने बनाई है। और जो महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग, महंगाई तो सारी दुनिया में है, ये तो चाहिए इनको कंट्रोल करनी चाहिए इंतज़ामिया को। ये देखना जो चीज़ें हैं 100 200 रुपए का फ़र्क होता है जो चीज़ लेके आते हैं, ये तो इंतज़ामिया को चाहिए। इसके अलावा हमारे पीर महल के जो मसाइल हैं वो मालिकाना हकूक़ के मसाइल हैं। 2014 से आज तक 2021 आ गया, इंतज़ामिया ने आज तक उन लोगों को मसले नहीं हल किए। मालिकाना हकूक़ जो है वैसे कमेटी भी बन गई है, इसके अलावा उन्होंने उनका कोई हल नहीं निकाला है। इसके अलावा जो रजाना रोड पे जो दुकानें हैं, जो लोगों की दुकानें गिराई गई थी, उनको अभी तक उन्होंने दोबारा उनको जगह नहीं दी, ताकि वो गरीब लोग बड़ी देर से 5-6 साल हो गए हैं वो वैसे ही बैठे हैं। उनको चाहिए कि उनका मसला हल करें, उनको जो दुकानें हैं बना के दें उन लोगों को। और महंगाई जो लोगों को खुद चाहिए, इमरान खान तो नहीं कहता महंगाई, उसने महंगाई तो कोई नहीं की। ये लोगों को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कम से कम कंट्रोल करें, जो उनका काम है कंट्रोल करना।
इंशाअल्लाह ताला राणा शफीक साहब हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ। जिस तरह की बात सुनी और हर बंदा यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस तहसील की बेहतरी हो, खा कोई भी इंसान आकर करे, लेकिन ख़ास तौर पर हमें चाहिए इस तहसील की बेहतरी। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, इस तहसील के मसाइल तो बहुत सारे हैं, खुश आवाम नज़र आ रही है, यहाँ के मुकामी जो सियासी नुमाइंदे हैं मसाइल को हल करने के लिए, इन मंसूबों को बेहतर करने के हवाले से? बात यह है जी, मसाइल पूरी दुनिया में ही हैं, सिर्फ ये पीर महल के नहीं है जी, बाकी कोशिश कर रहे हैं जी। और राणा शफीक साहब 24 घंटे इधर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं जी। बाकी हमारे MNA साहब, MPA साहब, वो अपने रूटीन के मुताबिक वीकेंड पर अपने बैठते हैं ऑफिस में और लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको हल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में आपको क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है? एक दूसरा ये बताइएगा कि क्या इस मौजूदा हुकूमत से सबसे बेहतरी चीज़ क्या आपको नज़र आ रही है, जो बेहतरी हो सकती है? जी, बेहतरी तो ये है जी, इस हुकूमत ने ख़ास तौर पे जो गरीब आवाम है उसके लिए बहुत इक़दामात किए हैं। ख़ास तौर से ये एहसास प्रोग्राम है, इसके ज़रिए बहुत जो निचला तबका है उनको ये 12-12 हज़ार रुपये की किस्त डिलीवर हो रही है, जिससे उनका मुआश में बेहतर आई है जी। जिस तरह की बात सुने, तमाम सूरत हाल आपने देखी नाजरीन, ये अवाम के मसाइल थे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो मुकामी सियासी क़यादत है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इन तमाम मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं, हल करने के हवाले से क्या क्या इक़दामात करती हुई नज़र आ रही हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, पीर महल के मसाइल बाज़ाहिर तो बहुत सारे आपके सामने हैं, लेकिन इसको हल करने के हवाले से पीर महल की सियासी क़यादत जो है वो कितनी मुतहर्रिक नज़र आती है, ये आज तमाम सवालात जानते हैं। पीर महल के एक अहम शख्सियत, तहसील सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना शफीक साहब का ओलंपियन भी है, बहुत सारे ओहदे हैं। इनसे तमाम मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनकी हाल की बेहतरी के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। राना साहब, आज हम आपके पास पहुंचे हैं ये तमाम पीर महल के मसाइल के हवाले से। बताइएगा, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल है कि आप 3 अहम शोबों से उठकर सियासत की तरफ आए हैं। सियासत अलग चीज़, ब्यूरोक्रेट्स अलग, हॉकी अलग, किस तरह से समझते हैं? सबसे अहम शोबा कौन सा आपको नज़र आया? देखें, वैसे बेसिकली तो मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ और मैंने स्पोर्ट्स को पूरी दुनिया को फ़तह किया है। 12 गोल्ड मेडल है मेरे पास। और सियासत को मैं स्पोर्ट्स की तरह ही लेता हूँ कि स्पोर्ट्स में जितनी मेहनत करनी पड़ती है वर्ल्ड चैम्पियन होने के लिए या ओलंपिक चैम्पियन होने के लिए, आपको दिन रात एक करना पड़ता है। सोना, बैठना, लेटना सब आपको मेहनत पे डिपेंड करता है। मैंने वहाँ मेहनत की, मैंने वो मुकाम हासिल किया। अब मैं सियासत में हूँ, मेरा उठना, बैठना, सोना सियासत है। और मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने पाकिस्तान के लिए हॉकी में डिलीवर किया है, मैं इस तरह सियासत में भी उसी तरह डिलीवर करूँ, ताकि मैं लोगों के जो मसाइल है तरजीह बुनियादों पर एक ऐसी मिसाल कायम करूँ जो पहले इलाके में किसी ने सेट ना की हो। अच्छा राना साहब, तहसील पीर महल को 2013 में दर्जा दिया गया, तब से लेकर आज तक इसकी बेहतरी के हवाले से क्या क्या खिदमात की गई? क्योंकि बहुत सारे मसाइल आज भी इस तहसील के मौजूद हैं, क्या समझते हैं? क्योंकि अब तो आपकी हुकूमत भी है पाकिस्तान में। देखिए, मैं जब सियासत में आया तो मेरा एम था कि मैं पीर महल के बहुत कुछ करना है, और मेरा आज भी एम है कि या खुदा मेरे से कोई ऐसा अच्छा काम करूं जो मरने के बाद लोग मुझे याद करें। मैंने अपने तौर पे जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा पीर महल, ये जो रेलवे रोड है, ये 30-40 साल से किसी ने इसको रिपेयर नहीं किया था, ना गवर्नमेंट ने किया था, ना रेलवे इस पे इंटरेस्ट लेती थी। तो मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैंने लोगों से वादा किया कि अगर मैं जीत गया तो ये मैं जेब अपने गवर्नमेंट के खर्च से बनाऊंगा, अगर मैं इलेक्शन हार गया तो ये सड़क मैं अपनी ज़ाती खर्चे से बनाऊंगा। मैं इलेक्शन हार गया, वोट मैंने बहुत लिए, लेकिन वो सड़क मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में पीर महल को प्रोवाइड की। और आज मुझे खुशी है कि मैंने सेफ सिटी
पीर महल अपने ज़ाती खर्चे से पीर महल को सेफ सिटी दिया है, जो कि पंजाब में सबसे पहला और नंबर 1 सेफ सिटी है, जो कि मैं इसको पीर महल को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो राना साहब हो गया आपकी तमाम जो काविशें हैं इस हवाले से। अब हुकूमत का थोड़ा सा आ जाते हैं कि क्योंकि पंजाब में भी पाकिस्तान में भी इससे कितने मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को कितना डिलीवर करने में कामयाब हो रही है, क्योंकि 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। देखें, जो हमारा एम था हम उस पे मैं कहता हूँ कि हम उस पे पूरा नहीं उतर सके। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो कोरोना पहले आ गया, कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब किया पूरी दुनिया को। हम ये डिस्टर्ब नहीं हुए, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, जिसमें मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान जो है, जो दुनिया के सब हालात हैं, हम उसको बड़े तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला इस बहरान पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। और आप ये देखें कि दुनिया में जितने % महंगाई बढ़ी है, उससे परसेंटेज पे सबसे कम महंगाई जो है ना पाकिस्तान में बढ़ी है। लेकिन हमारे इतनी गुर्बत है कि वो हमें ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन जनरली मैं समझता हूँ कि यहाँ जो दुनिया से महंगाई बहुत कम लेवल पे ऊपर आई है, लेकिन गुर्बत की होने से हमें बहुत फील हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे काबू पा लेंगे। अच्छा राना साहब, अगर आपकी हुकूमत की भी पॉलिसी थी हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर करने के हवाले से, कितना समझते हैं पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को तहसील में बेहतर करने के, एजुकेशन को बेहतर करने के हवाले से इक़दाम करेंगे? देखिए, हमने काफ़ी कोशिश की है कि स्कूल भी अपग्रेड किए हैं, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नौजवानों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए वजीफ़ा हमने मुकर्रर किया है। पर जो कोई बेटी पढ़ती है तो उसके लिए 3000 है पर पर्सन, और अगर कोई बॉय है तो उसके लिए 2000 है। ये वजीफ़ा हमने नौजवानों के लिए जो पढ़ना चाहता है, अब तो गवर्नमेंट इस लेवल पे आई है कि अगर कोई तालीम पैसे की वजह से नहीं हासिल कर सकता तो उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये बड़ा अहसन इक़दाम है, और अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाब कराए, ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनकी मदद करे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकें। अच्छा, आपने अभी सेफ सिटी के हवाले से बात की। जराइम जो है उसकी शर्रा जिस शहर, जिस इलाके में, जिस मुल्क में कम होगी वो इलाका हमेशा तरक्की करता है। तो आपने बताया कि हम अपनी जेब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। किस तरह समझते हैं इस लॉन्च करने के बाद इस सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत शहर, तहसील, पीर महल जराइम से कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, मेरी तो कोशिश ये है कि ये जो सेफ सिटी है ये कोई क्राइम को पकड़ता नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेट के देता है कि ये काम यहाँ हुआ और ये आदमी है, इसने ये इस रास्तों पे गया, ये सिचुएशन है और उसको फॉलो करना है 1-5 पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सदर थाने में एक बूस्टर लगा हुआ है, वहाँ कंट्रोल हो रहा है। डीपीओ ऑफिस में एक बूस्टर लगाया, वहाँ कंट्रोल हो रहा है। 2 जगह एट ए टाइम कंट्रोल हो रहा है। इन कैमरों से ये एक्टिविटी जो पुलिस की बहुत बेहतर हुई है, जो बिल्कुल पहले पता ही नहीं चलता था कि चोर कहाँ गया, अब ये पता चल जाता है कि वो किस रोड पे गया और किस टाइम गया और किस जगह आगे उसने ब्रेक किया। ये जो है ना, मैं समझता हूँ इसके लिए सेफ सिटी जो है ना अहम रोल अदा कर रही है। अच्छा शफीक साहब, शहर की बेशतर सड़कों की हालत अबतर नज़र आ रही है, उसकी बेहतरी के हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहे हैं कि ताकि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल हो सकें? देखें, ये तो रोड जो है ना, मेरा ख्याल है काफ़ी हमने, ये हमारी एक बुस्सी रोड है जो सबसे अहम है, या संदिलियाँ वाली रोड है। बुस्सी रोड का ठेका हो चुका है, वो भी बन रही है। शहर की आपने बात की है, शहर में भी हंगामी तौर पे काफ़ी मैं समझता हूँ काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि 2023 तक हम तमाम जो लोगों की सड़कें हैं इस इलाके की, उसको हम रिपेयर करेंगे, और जहाँ नई ज़रूरत है वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदोरफ्त के लिए नई सड़कें बनाई जाए।
اچھا شفیق صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں کی بہتری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اسکولوں کی بہتری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سیف سٹی، یہ تمام منصوبے ہیں. اس پہ عوام کس طرح سے آپ کو چاہتی ہے؟ عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ کیا کہتی ہے آپ کو؟ اگر الیکشن میں آپ آتے ہیں کتنے پر امید نظر آتے ہیں کہ آپ کو عوام یہی ووٹ دے کر آپ کو اسمبلیوں تک پہنچائے گی؟ دیکھیں، میرا پیار صرف غریب عوام سے ہے. میں غریب عوام سے پیار کرتا ہوں. میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے غریب کا احساس ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے غریبوں کے لیے کیا کرنا ہے. جو انسان کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں غریبوں کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ کام کروں گا کہ جو آنے والے وقت میں لوگ یاد کریں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں لوگوں کی امنگوں پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا. اچھا، یہ اگر آپ کے لیڈر کی بات کریں، وہ بھی ایک سپورٹس مین ہے اور 1992 کا ورلڈ کپ دیا، تو اس کے بعد ہمارے قومی کھیل ہاکی کی طرف آئیں تو سب سے اہم جگہ جو ہے آپ کی پیر محل کا نام آئے گا، گوجرا اور پیر محل کا. اس کی بہتری کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ ہاکی کو پروموٹ کر سکیں اور اس کو بہتر لا سکیں؟ دیکھیں، میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں آپ ابھی آسٹرو ٹرف پیر محل میں بن رہا ہے. جب آسٹرو ٹرف نہیں تھا، میں سلیکٹر تھا پاکستان ہاکی ٹیم کا، تو میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے ہاکی شفٹ ہو کر پیر محل میں آ گئی تھی. میرا پرائم منسٹر بھی سپورٹس مین ہے. میں گاہے بگاہے آج بھی آپ کے چینل کے تصف سے کہوں گا کہ یہ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے، اس پہ توجہ دیں. جو اس میں کمی ہے اس کو دور کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈ دیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم اوپر ہاکی کو لے کر آئیں گے. جونیئر ورلڈ کپ ہو رہا ہے اگلے مہینے اور ہماری کوشش ہے کہ اس میں ہم کوئی بہتر پوزیشن میں آئیں. ناظرین، یہ تمام مسائل تو آپ نے سنے. ہاکی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آسٹرو ٹرف بچھا رہے ہیں. حقیقی معنوں میں جا کر ہم خود بھی وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہاکی کے حوالے سے اس پیر محل کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، اور عوام سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیر محل کی عوام ان تمام سیاسی نمائندوں سے کتنی مطمئن نظر آ رہی ہے، کتنے بہتری کی طرف کام ہو رہے ہیں. ناظرین، قومی کھیل ہاکی کا نام آئے گا تو پیر محل اور گوجرا سب سے اہم نظر آئے گا. اس جگہ پہ پیر محل میں موجود ہیں کہ جہاں پہ ایک بڑا خوبصورت آسٹرو ٹرف جو ہے گراؤنڈ بچ چکا ہے. اس گراؤنڈ کے بننے کے بعد کس طرح سے کھلاڑی جو ہے پیر محل کے آگے قومی کھیل میں جائیں گے، کس طرح سے پاکستان کی اور پیر محل کی نمائندگی کریں گے، اور اس گراؤنڈ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ تحصیل صدر جو ہے پی ٹی آئی رانا شفیق اور سابقہ اولمپئن ان سے بات کرتے ہیں. شفیق صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کے بننے سے پہلے جب آپ کے دور میں ہاکی تھی اس وقت کیسی تھی، اب کیا ہوگا کھلاڑیوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ علاقہ جو پیر محل ہے یہ ہاکی کے لیے بہت زرخیز علاقہ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو گراس پہ کھیل کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اب آسٹرو ٹرف ہو گئی ہے. ہمارے علاقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں آسٹرو ٹرف لگی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں گوجرے کو ہاکی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم میرا خیال ہے گوجرے سے بھی بہتر ہاکی جو ہے نا وہ پیر محل میں ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے 30 لڑکے تقریباً اکیڈمیوں میں، مختلف کیمپوں میں، پاکستان ٹیم میں اس ٹائم ہیں، کیونکہ اس علاقے نے علیم رضا جیسے اور رضوان سینئر جیسے جو کہ کپتان ہے پاکستان کا، شفقت رسول ہے، امجد علی ہے اور علیم بلال ہے، دلبر ہے، عامر ہے، بلال ہے، یہ لڑکے نیشنل لیول پہ پیدا کیے ہیں اور اچھے پلیئر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں پیر محل سب سے زیادہ نرسری دے گا اور اس کا حصہ پاکستان میں ہاکی میں سب سے زیادہ ہوگا. شفیق صاحب، اس منصوبے کو لے کر آنے کے لیے آپ کو کتنی جدوجہد کرنی پڑی، کہاں کہاں تک آپ کو ایفرٹ کرنی پڑی اور کتنے کا یہ منصوبہ ہے؟ یہ منصوبے کے لیے ایفرٹ بہت کرنی پڑی، کیونکہ میں اور علیم رضا نے بہت کوشش کی. یہاں لوگ کمرشل پلازا بنانا چاہتے تھے، وہ ہم نے لڑائی کر کے ہاکی گراؤنڈ منظور کرایا. آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس پہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. اپنی نیشنل گیم کو بچانے کے لیے یہ گراؤنڈ تیار ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی توقعات پر سارے پلیئر مل کر علیم رضا اور بلال وغیرہ اور جو بلال ہے
और रज़वान है, ये सब मिलकर मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट यहाँ से देंगे। ये तमाम बात सुनी आपने साबका ओलंपियन की, और इसके साथ साथ मेरे साथ और भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियन मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, किस तरह से देखते हैं कि हॉकी एक हमारा बड़ा एक खेल है, माजी में बेशुमार हमने मेडल जीते, लेकिन अब जो है वो मुकाम नज़र नहीं आ रहा हमें हॉकी। ये दरअसल जितना भी डाउनफॉल हुआ है वो हॉकी ना स्कूल लेवल पे नहीं हो रही, हमारे छोटे इलाके जहाँ हॉकी का क्रेज़ है वहाँ हॉकी नहीं हो रही। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारा जो ग्राउंड है पीर महल में बने। तकरीबन 20 साल लगे हमें ये ग्राउंड बनाने में, और तकरीबन 5 करोड़ के राउंड अबाउट इसका जो लागत आई है। और हमारे जो बच्चे लाहौर में खेलते थे, जिनको अपने घर में ग्राउंड मुयस्सर नहीं था, हमने वो किया। इंशाल्लाह यहाँ से बहुत प्रोडक्शन निकलेगी हॉकी की। अब हम अपना खोया हुआ मकाम जो है ना वो वापस लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हॉकी फेडरेशन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट किया, बाकी हमारे अहले दे जितने हमारे चाहने वाले थे सब चाहते थे कि यहाँ ग्राउंड बने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया, और हॉकी को इंशाल्लाह हम ऊपर लेके आएंगे। ये इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा कौमी खेल भी हॉकी है। और ये तो तमाम आपने बात सुनी, और इस वक्त मेरे साथ जो है नेशनल खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं कि हमारा खेल हॉकी हमारे जो रगों में बसा हुआ, और अब आपके लिए इस शहर में, क्योंकि इससे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे दूर सफ़र करना पड़ता था, कितना फ़ायदा आपके लिए होगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे जिस तरह का एक लिटिल टाउन पीर महल में जो कि ग्राउंड प्रोवाइड हुआ है, उसके लिए जैसे कि बिफ़ोर 10 ईयर अगो हमें लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद या कि अदर सिटी जो ट्रैवल करना पड़ता था, वो हमें जो है ना अभी नहीं करना पड़ेगा। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी नर्सरी आउट ऑफ सिटी जाकर ट्रेनिंग किया करती थी वो अभी यहाँ पे आएंगे, हमारे पास आएंगे। और स्पेशली जैसे कि 720 है, मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा इस गांव में। यहाँ के मिनिमम जो है ना 8 लड़के इंटरनेशनल हैं, और उनमें से एक हमारे लीडर हैं जो कि नेशनल टीम को इस टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको जो है ना लाइक एज अ कैप्टन उसको ग्रो कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि लिटिल टाउन में इस तरह की अगर फैसिलिटीज़ हम देंगे तो ये हॉकी की और बेहतरी है। जी नाज़रीन, ये तमाम आपने बातें सुनी, और जिस तरह से लोग भी मुतमिन नज़र आ रहे हैं, पीर महल की अवाम भी जिस तरह से उनका कहना है कि बेहतरी के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पीर महल के इस मंसूबों के हवाले से खुश भी नज़र आ रहे हैं, और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसी तरह से अगर तरक्की का सफ़र गामज़न होता है, बहुत सारे मंसूबे इसी तरह के आते हैं, तो जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में अहम जो है नौजवान आगे जा सकते हैं, और शहर भी ये तरक्की की तरफ गामज़न हो सकता है। आने वाले वक्तों में देखेंगे किस तरह से और मज़ीद बेहतरी के हवाले से इक़दामात होते हैं, आवाम के कितने फ़ायदे होते हैं, ये तो आने वाले मंसूबों से मज़ीद जो है आवाम को पता चल सकेगा। नाज़रीन, किसी भी बेहतरी के हवाले से या तो वालिदैन का अपनी औलाद पे हक़ होता है कि वो उनको पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाते हैं, या वालिदैन ऐसा काम करते हैं जिससे औलाद का जो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तहसील सदर पीर महल से आज जो है बहुत सारी बातें की, उनकी जो काविशें हैं उस हवाले से, उसके ख़ास तौर पर बेटा जो है वो इस पे कितना फ़ख्र करता है, उनसे जानते हैं, उनसे ये तमाम सवालात बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा किस तरह समझते हैं अपने वालिद के हवाले से? बेशुमार एजाज़ात हासिल किए आपके वालिद ने, सरकारी मुलाजम भी रहे, उसके बाद हॉकी के भी, और अब सियासत में भी, कितना फ़ख्र है आपके? ये डेफिनेटली बहुत फ़ख्र की बात है। वालिद साहब मेरे एक हाई अचीवर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। पाकिस्तान टीम की इन्होंने नुमाइंदगी की, और एक ऐसे टाइम में की जब पाकिस्तान टीम, हॉकी टीम अपने पीक पर थी। उस टीम में जगह बनाना ही एक बहुत बड़ा कारनामा था। ना सिर्फ उन्होंने जगह बनाई बल्कि वहाँ पर एक लंबा अरसा हॉकी भी खेली। उसके बाद ये सरकारी सतह पे एक सरकारी अफसर के तहत, ब्यूरोक्रेट के तहत पाकिस्तान की खिदमत इन्होंने जारी रखी, और अभी नौकरी में तकरीबन इनके 10-12 साल बाकी थे कि इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये फ़ैसला किया कि मैंने अवाम में जाके अवाम अन्नास की खिदमत करनी है। तो एक तो ये कि एक कौमी हीरो के बेटे या एक कौमी हीरो की फ़ैमिली में होना एक बहुत बड़ा एक फ़ख्र की बात, मतलब सारी ज़िंदगी रही हमारे लिए भी, और एक फीलिंग रही कि जी हमारे वालिद साहब माशाल्लाह एक बहुत अचीवर हैं, जहाँ भी आप जाएँ लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने इनको देखा कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान के लिए वक्फ़ करे रखी, और अब भी ये सियासत में गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत मैंने इन्हें करते देखा है
بہت کم لوگ ہیں جو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں. اس عمر میں بھی وہ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ سیاست کے نام میں میدان میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. اچھا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں, تو آپ نے سوچا ہے کہ والد کے اگر نقش قدم پر چلنا ہو تو کون سا شعبہ ان کا سلیکٹ کریں گے, سیاست, کھیل یا بیوروکریٹ؟ دیکھیں جی, والد صاحب نے جو ہاکی کے میدان میں یا جو سپورٹس کے میدان میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ہے. وہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی, وہ لک بھی ہوتی ہے, محنت بھی ہوتی ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم تو خیر اس طرف نہیں گئے اور نہ ہم سوچتے ہیں جانے کا. بہرحال لیکن ہم اپنے طور پہ ظاہر ہے پڑھ لکھ کے ہم بھی اپنے سطح پہ قوم کی اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں, اور والد صاحب کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ان کے ہم شانہ بشانہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جس طرح بات سنیں, اور یہی فخر ہوتا ہے والدین کو اپنے بیٹے کا, اور بیٹے کو فخر ہوتا ہے اپنے والدین کا. یہ تمام صورتحال دیکھی اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اور ایسی ہی فیملی ہوتی ہے جو اپنے والدین اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کرتی ہے. ناظرین, آج ہم نے آپ کو پیر محل تحصیل کے مسائل دکھائے جو بھرمار تھی ان مسائل کی, اور کچھ یہاں کے سیاسی نمائندے اپنی محنت کے وجہ سے جو ہے اس تحصیل کے مسائل کو حل کرتے ہوئے بھی نظر آئے. اس امید کے ساتھ آج کے اس رپورٹر ڈائری سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس شہر کی بہتری, عوام کی سہولیات کے حوالے سے عوامی نمائندے مزید خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فلائی اوور تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے, دوروں کے ساتھ کاروبار اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.